Dear students, in our revision series we have been solving various model test papers. So class 12 जनरल इंग्लिश के बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं और ये थर्ड टेस्ट पेपर है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सो एज वी डिड अर्लियर, इसमें से जो हम ग्रामर वाला पार्ट है और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं सो उनको पहले करने जा रहे हैं और बाद में टाइम हुआ तो दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है तो उसको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पार्ट. सो सबसे पहले ट्रांसलेशन है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी. इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है द टीचर डिड नॉट गिव द टेस्ट. डिड लगा हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और एंड में ई जैसी आवाज़ आती है कि वो वहाँ गया, उसने ये काम किया. ठीक है, डिड नॉट है तो नहीं किया. तो देखें इसका क्या ऑप्शंस है. अध्यापक ने टेस्ट नहीं लिया, सो ये ठीक लग रहा है. पीछे नहीं भी लगा हुआ है और की आवाज़ आ रही है. सो बाकी भी देख लेते हैं. अध्यापक टेस्ट नहीं लेंदा है, सो नहीं लेंदा है यहाँ पे नहीं आएगा. ये है वाला नहीं है, ये पास्ट टेंस है. लेगा फ्यूचर भी नहीं है, विल नहीं लगा यहाँ पे. रहा है तब होना था यदि इज एम आर और साथ में आई एन जी होता. तो ये पहले वाला जो सेंटेंस है दैट इज़ द राइट वन. अध्यापक ने टेस्ट नहीं लिया. देन द नेक्स्ट वन इज़ डोंट स्प्रेड रूमर्स. सो डोंट स्प्रेड रूमर्स. स्प्रेड मतलब फैलाना, रूमर्स मतलब अफवाहें. डोंट मतलब ना फैलाओ, अफवाहें ना फैलाओ. और देखें आंसर क्या क्या है. अफवाह कदी ना फैलाओ. सो कदी वाला हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, सो कदी के लिए नेवर होना चाहिए था, नेवर नहीं लिखा यहाँ पे. अफवाह ना फैलाओ ये ठीक लग रहा है. बाकी देख लेते हैं. अफवाह फैलानियाँ नहीं चाहिए. सो नहीं चाहिए तब आना था यदि शुड होता वहाँ पे. तो तुसी अफवाह ना फैलाओ. सो यू वाला वर्ड भी यहाँ पे नहीं है. तो पहला जो सेकंड वाली ऑप्शन है अफवाह ना फैलाओ, डोंट स्प्रेड रूमर्स, दिस इज़ द राइट वन. आगे चलते हैं और चूज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश. सो रिवर्स करना है. असी सड़क दे नियमां दी पालना करते हैं. सो वी डू नॉट ओबे. नॉट वाला तो बाकाम यहाँ पे नहीं है, नहीं वाला वर्ड कहीं पे नहीं लिखा, सो ये तो नहीं हो सकता. और नेक्स्ट है वी कैन नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स. कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते. और यदि यहाँ पे लिखा होता कि असी सड़कों के नियमां की पालना नहीं कर सकते तो देन दे शुड हैड बीन द राइट आंसर. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है तो ये भी नहीं होगा. आगे वी शुड नॉट ओबे. सो शुड नॉट ओबे कि नहीं करना चाहिए, सो वो भी यहाँ पे नहीं है, नहीं करना चाहिए, सो ये भी नहीं आएगा. और लास्ट है वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स. सो असी सड़क के नियमां की पालना करते हैं, तो ये राइट आंसर है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है. और आगे देखते हैं जो सेकंड वन है ट्रांसलेशन की तुसी गरीबा की मदद करते हो. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें भी देखते हैं करते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की लगनी चाहिए यहाँ पे. सो यहाँ पे डिड यू हेल्प द पुअर. सो डिड जो है वो पास्ट का इंडिकेटर है. सो डिड मतलब सेकंड फॉर्म है, सो ये तो नहीं होगा. और नेक्स्ट देखते हैं डू यू हेल्प द पुअर. सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है. डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो ये सही लग रहा है. बाकी भी देख लेते हैं. विल यू हेल्प द पुअर. सो विल फ्यूचर है, करोगे होता तो विल होना था. हैव यू एवर हेल्प द पुअर. क्या आपने कभी गरीबों की मदद की है, तो ये भी यहाँ पे नहीं है. और राइट आंसर यही है जो हमने पहले देखा था, बी ऑप्शन जो थी, डू यू हेल्प द पुअर, कि तुसी गरीबों की मदद करते हो. और नेक्स्ट है ग्रामर वाला पार्ट और इसमें देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स फिल करने हैं. डैश अम्ब्रेला इज़ डैश यूजफुल थिंग. और इन तीनों में से क्या यहाँ पे आएगा. सो पहले अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला में की साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है और यहाँ पे एन आना चाहिए पहले में. और दूसरा जो पार्ट है इसका नेक्स्ट इज़ डैश यूजफुल थिंग. सो यहाँ पे ए यूजफुल थिंग आना चाहिए. एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग. और आगे चलते हैं. नेक्स्ट है दीज या दिस चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे. चिल्ड्रन लगा है, चिल्ड्रन के साथ जो डिटर्मिनर लगेगा वो प्लूरल वाला होना चाहिए. प्लूरल वाला चिल्ड्रन के साथ लगेगा दीज चिल्ड्रन. सो चाइल्ड होता तो दिस, चिल्ड्रन है तो दीज. नेक्स्ट है आई हैव कम डैश सी यू. इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में तो पक्की बात है, सीधी बात है कि टू साथ में लगता है, टी और टू, और साथ में हालांकि सी भी लगाओ साथ में. आई हैव कम टू सी यू. सो ये पूरा आंसर आएगा. सो यहाँ पे सिर्फ टू लिखा हुआ है लेकिन साथ में सी भी आप जरूर लिखें. और नेक्स्ट है आगे डैश डेयर इज़ नॉट अलाउड इन दिस एरिया. हंट जेरंट. जेरंट मीन्स आई एन जी. सो बड़ी सीधी सी बात है, जेरंट मीन्स आई एन जी.
सो यहाँ पे क्या आएगा, हंटिंग डियर इज़ नॉट अलाउड इन दिस एरिया। सो इन्फिनेटिव टी और टू जेरेंड ING याद रखें, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हमने रिमूव टू करना है। और रिमूव टू कैसे करेंगे, TOO और TO2 को हटा के सो दैट लगाएंगे और साथ में नॉट लगाएंगे। ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, और ही इज़ सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लिसन टू एनीवन, सो भी है दैट भी है, लेकिन यहाँ पे कुड लगा हुआ है। और यदि यहाँ पे इज़ है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे कैन होना चाहिए, कुड नहीं होना चाहिए। तो ये गलती है यहाँ पे, ये तो ऑप्शन नहीं होगी। आगे देखते हैं, ही इज़ वेरी प्राउड, हमें वेरी प्राउड नहीं चाहिए, हमें सो प्राउड चाहिए, ये भी गलत है। अगला, ही सो प्राउड ठीक है, दैट भी लगा हुआ है, ही कैन नॉट भी लगा हुआ है, लिसन टू एनीवन, सो दिस इज़ द राइट आंसर। और फोर्थ में, ही इज़ टू प्राउड, तो टू प्राउड ही गलत है, सो प्राउड चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत था। तो थर्ड ऑप्शन जो थी, ही सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लिसन टू एनीवन, दैट इज़ द राइट वन। और सेकंड है, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है, मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो या तो मोर यूजफुल या अकेला यूजफुल होना चाहिए, मोस्ट यूजफुल नहीं होना चाहिए, ऐसा चेंज करना है हमने। और आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स की आयरन सारे मेटल्स में से ज़्यादा यूजफुल है, तो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, नो अदर मेटल इज़ एज यूजफुल एज आयरन। और ये ठीक लग रहा है कि जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनानी हो तो हम इस तरह करते हैं कि और कोई मेटल उतना यूज़फुल नहीं है जितना आयरन है। बाकी ऑप्शन देखें, अदर मेटल्स आर एज यूज़फुल एज आयरन, ये वैसे ही गलत है। इसमें कहा गया है कि बाकी मेटल्स भी उतने यूज़फुल हैं जितना आयरन है, जबकि सेंटेंस ये है कि आयरन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, तो ये गलत हो जाता है। नो अदर मेटल इज़ एज यूज़फुल दैन आयरन, सो दैन नहीं आएगा, एज कम्बिनेशन आएगा जैसे हमने पहले देखा था, ये भी गलत है। तो नन ऑफ द अबव तो है ही गलत, तो पहली ऑप्शन ही राइट ऑप्शन थी। आगे चलें, चेंज द वॉइस, ही डिड नॉट ओपन द डोर, और वॉइस में हमने किया था सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, और 5 कीज़ हमने सिस्टम किया था उसमें, तो द डोर आगे आना चाहिए, हरी पीछे आना चाहिए, वो तो खैर सभी में है। अगली बात हमने देखनी है कि जो 5 की सिस्टम है उसमें से कौन सी चाबी यहाँ पे लगेगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, चेंज द वॉइस का बड़ा सिंपल वीडियो है। और उसमें हमने देखा था कि हैज़ हैव हैड लगा हो तो बीन लगता है, और कैन कुड मे माइट लगा हो तो बी लगता है, ING लगा हो तो बीइंग लगता है। इसमें इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। तो चौथी चीज़ हमने की थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इज़ एम आर लगता है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म को डिनोट करता है। पांचवा रूल लगेगा, डिड लगा हो या सेकंड फॉर्म लगी हो तो वाज वर लगता है उसमें। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे वाज वर लगा है, पहले में इज़ लगा है, ये तो नहीं है। दूसरे में डोर आगे है, लेकिन यहाँ पे हैड नॉट बीन लगा हुआ है, वाज वर यहाँ पे भी नहीं लगा, ये भी नहीं चाहिए हमें। अगले में वाज लगा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में बीइंग लगा है, बीइंग हम नहीं लगाएंगे, बीइंग तब लगना था यदि ING होता है यहाँ पे कहीं, तो ये भी नहीं है। और लास्ट वाला है, द डोर वाज नॉट ओपन बाय हरी, सो इसमें सारा कुछ है, द डोर आगे चला गया, हरी पीछे चला गया। और जो फिफ्थ की हमने लगाई, पांचवी चाबी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर लगता है, तो वाज लगा साथ में, और नॉट भी लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, द डोर वाज नॉट ओपन बाय हरी। और नेक्स्ट देखते हैं, मे आई सी योर बुक, इसका वॉइस चेंज करना है। सो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो मे है, मे तो अपनी जगह पे रहेगा, आई और बुक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन्होंने पोजीशन चेंज करनी है। सो मे योर बुक आगे आना चाहिए, आई का मी पीछे जाना चाहिए। और यहाँ पे कौन सी चाबी लगेगी, 5 की सिस्टम, सेकंड चाबी लगेगी कि कोई मॉडल लगाओ, कैन कुड मे माइट विल वुड शुड, तो साथ में बी लग जाता है, BE। सो मे योर बुक सा बाय मी, ये तो गलत है, इसमें कहीं बी आया ही नहीं। वर्ब की वैसे भी हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, सा तो कभी भी नहीं लगेगी। अगला देखते हैं, मे योर बुक बी सीन बाय मी, तो ये ठीक लग रहा है, मे भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और साथ में बी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बिल्कुल सही है। बाकी वैसे देख लेते हैं। सो माइट योर बुक, मे का माइट नहीं बनता वॉइस में, मे का मे भी बनता है। और यहाँ पे मे योर बुक बी सीन बाय आई नहीं आना, आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मी बनेगा, तो ये भी गलत है। सो सेकंड जो था वो राइट था। नेक्स्ट इज चेंज द नरेशन, एंड ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द कैट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो आस्क्ड आएगा पहली बात तो, या टोल्ड वाला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इंटेरोगेटिव में आस्क्ड आता है। और बाकी चीज़ें देखते हैं। और जब नरेशन चेंज करते हैं तो टेंस चेंज होता है, विल का वुड बन जाता है। तो ये देखते हैं कि विल का वुड कहाँ बना है, यहाँ पे विल का विल रह गया, यहाँ पे शेल, और यहाँ पे वुड बना है। तो इसको पूरा पढ़ भी लेते हैं। एंड ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, तो इसमें कोई प्रोनाउन वगैरह नहीं था और कुछ नहीं था, सिर्फ टेंस ही चेंज करना था, विल का वुड ही करना था हमने।
सो दिस इज़ द राइट वन, बाकी जो सारे हैं वो गलत है. So this was the grammar part, and now we move on to the objective type questions from the literature book. So book में से जो lessons हैं उनके questions 1 mark के वो देख लें एक बार. So पहला है हसन्स present state was the result of dash. हसन की जो present state थी तब की जो उसकी हालत थी वो किसका नतीजा थी? His employer's behavior, उसके employer के behavior की वजह से ज़्यादा सफल नहीं हो सका, ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सका, क्या ये सही है? हिज ओन हैबिट्स, अपनी हैबिट्स की वजह से, अपनी आदतों की वजह से उसकी ये हालत हुई. हिज मदर्स लव, उसकी माँ के प्यार की वजह से हुई. हिज फादर्स स्ट्रिक्टनेस, उसके पिता की सख्ती की वजह से हुई. हिज ओन हैबिट्स, उसकी अपनी हैबिट्स की वजह से ये सारा काम हुआ, किसी और का कसूर नहीं था. नेक्स्ट है व्हाट डिड फिलिप वांट टू बिकम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. सो मार्च किंग में से लिया गया है लेसन में से कि फिलिप क्या बनना चाहता था जब वो बच्चा था. So Philip wanted to become a musician when he was a child. So musician बनना चाहता था, म्यूज़िक का शौक था उसको. So ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है when the money lender bent over to pick up 2 pebbles, जब मनी लेंडर झुका 2 पेबल्स उठाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए, what did the sharp eyed girl notice. तो जो शार्प आइड गर्ल थी, तेज़ निगाह वाली जो लड़की थी, उसने क्या नोटिस किया कि किस चीज़ की ओर ध्यान दिया, क्या देखा उसने. और दैट ही हैड पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल्स, उसने ये देखा कि उसने 2 पेबल्स उठाए हुए हैं क्या, या उसने देखा ही हैड पिक्ड अप 2 वाइट पेबल्स, 2 उसने वाइट पेबल्स उठाए ये देखा, या 1 वाइट 1 ब्लैक, या 2 वाइट 2 ब्लैक. सो 2 ब्लैक पेबल्स उठाते हुए उसने देखा था. यही चालाकी की थी उसने कि 2 काले पत्थर उठाए थे. कहा था मैं 1 वाइट 1 ब्लैक उठाऊंगा, लेकिन असल में ही हैड पिक्ड अप 2 ब्लैक पेबल्स. नेक्स्ट है डिस्कर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस. सो डिस्कर्टसी, अशिष्टता कोई कानूनन जुर्म नहीं है. क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ऑन सेइंग प्लीज़ लेसन में से है, तो ये बिल्कुल ट्रू है. डिस्कर्टसी अच्छी चीज़ तो नहीं है, अशिष्टता अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये कोई कानूनी अपराध नहीं है. सो यही बताया गया था लेसन में हमें. नेक्स्ट है राइट द 2 नेम्स ऑफ द सेलुलर जेल. सो सेलुलर जेल के जो 2 नाम है वो बताओ. गदरी बाबा जिन काला पानी जेल में से लिया गया क्वेश्चन. और कौन से 2 नाम थे सेलुलर जेल के? सो द अदर 2 नेम्स वर द डेविल्स आइलैंड एंड काला पानी जेल. सो ये 2 नाम थे, डेविल्स आइलैंड और काला पानी जेल. काला पानी जेल तो लेसन के नाम में ही दिया गया है, सो ज़्यादा मुश्किल का चीज़ नहीं है ये. नेक्स्ट है व्हाट डज द गर्ल विद द बैंडेज्ड आईज टेल द ऑथर अबाउट हर गाइड्स. जो बैंडेज्ड आईज वाली लड़की थी जिसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तो उसने अपने गाइड्स के बारे में, अपने मार्गदर्शकों के बारे में क्या बताया ऑथर को, राइटर को. तो जो उसको रास्ता दिखाते थे उसके बारे में क्या बताया? क्या उसने कहा कि दे आर नॉट हेल्पफुल, जो वो हेल्पफुल नहीं है. दे लाफ एट हर, वो उस पर हंसते हैं. दे आर प्रेटी गुड, वो काफ़ी अच्छे हैं. दे डू नॉट लिसन टू हर, वो उसकी बात नहीं सुनते. सो उसने कहा था दे आर प्रेटी गुड, काफ़ी अच्छे हैं. हालांकि उसने आगे ये भी कहा था कि नॉट एज केयरफुल एज आई वुड बी व्हेन इट्स माई टर्न. सो उसने कहा उतने ध्यान तो नहीं देते जितना मैं दूंगी, लेकिन उसने साथ में पहले ये कहा था कि दे आर प्रेटी गुड, काफ़ी अच्छे हैं वो. नेक्स्ट है येल्ड्रिन वाज अ डैश. सो येल्ड्रिन कौन था? अ कमिलियन में से ये लिया गया है. और क्या वो प्लम्बर था, पुलिसमैन था, पुलिस सुपरिटेंडेंट था, या कुक था? सो ही वाज अ पुलिसमैन. सो ओचुमाइलो पुलिस सुपरिटेंडेंट था, उसका जो असिस्टेंट था दैट वाज येल्ड्रिन. और प्लम्बर तो कोई भी नहीं था लेसन में. कुक का नाम प्रोहर था, और जो र्यूकिन था ही वाज अ गोल्ड स्मिथ. सो ये सारे जो करेक्टर्स हैं इनके बारे में आपको पता हो, चारों के बारे में. नेक्स्ट है वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली. सो रामलाल भोली को लेके क्यों चिंतित था? भोली लेसन में से लिया गया है. सो इसका कारण यही है कि रामलाल वाज वरीड बिकॉज ही फेल्ट दैट भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. सो ही थॉट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फाइंड ब्राइट रूम फॉर हर. सो क्योंकि उसके लुक्स भी अच्छे नहीं थे, इंटेलिजेंस भी नहीं थी उसमें, भोली में, वो ऐसा महसूस करता था और उसे लगता था कि डिफ़िकल्ट होगा ब्राइड ग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना, शादी करना भोली की, इसलिए वो वरिड था. नेक्स्ट है दत्ता फेल्ड इन फूलिंग द कस्टमर. तो दत्ता फेल हो गया, असफल हो गया कस्टमर को मूर्ख बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में वो असफल रहा. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो गोल्ड फ्रेम में से ये लिया गया है. तो ये फॉल्स है, क्योंकि दत्ता कामयाब हो गया कस्टमर को फूल करने में. और क्योंकि इसका मेन मकसद तो यही था कि कस्टमर को पता ना चले कि फ़ोटो जो है वो चेंज की है, कस्टमर को नहीं पता चला कि ये फ़ोटो दूसरी है. हालांकि उसने कहा कि इसका माउंट डिफरेंट है, वो अलग बात है. तो फूल तो वो ज़रूर कर पाया. सो फेल्ड वाली बात नहीं है कि दत्ता फेल हो गया फूल करने में. सो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है हु वाज लाला हुक्म चंद.
तो लाला हुक्मचंद कौन थे? द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में लाला हुक्मचंद का जो करैक्टर है वो क्या था, कौन थे? सो लाला हुक्मचंद वाज ए लॉयर बाय प्रोफेशन. सो लॉयर थे, वकील थे बाय प्रोफेशन. So that's it. So these were the short answer questions and grammar and translation. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट है. और ये 24 मार्क्स का जो पेपर है हमने सॉल्व किया है. सो सारे टेस्ट पेपर्स में से ये 24 मार्क्स का जो हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट. सो ये आप 24 में से 24 प्योरली बड़े आराम से ले सकते हो, बिना ज़्यादा एफर्ट, बिना ज़्यादा मेहनत के. ये तो बहुत ही आसानी से 24 मार्क्स तो सभी के आने ही चाहिए. तो इसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करो. वैसे तो इवन 100% भी आजकल अचीवेबल है लैंग्वेजेस में. पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल तो 99%, 100% मार्क्स भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं. एंड आई होप यू विल डू वेल इन योर एग्जाम्स. So we'll keep solving more model test papers. Keep watching, keep studying, keep practicing. So we'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.